बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सॉफ्ट स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 11 है और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है ब्लेंडिंग ऑप्शन, लेयर स्टाइल्स। हम इसे यूज़ क्यों करेंगे और कहाँ कहाँ पर हम इसे लेयर स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। हम इन्हें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हम दे सकते हैं, इनको टेक्स्ट पर या शेप्स पर, इवन कि हम इनके इमेजेस पर भी इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, बट ओनली ऑन ट्रांसपेरेंट इमेज पे। यानी कि जो इमेज हमारा ट्रांसपेरेंट होगा हम उस पे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, लेयर स्टाइल दे सकते हैं। हम ब्लेंडिंग ऑप्शन को तीन तरीके से, तीन वेज से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक यानी कि ग्राफिक्स का जो टेक्स्ट है, इस पे क्लिक करके या यहाँ पे अगर ढूंढ के मैं क्लिक कर देता, तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक लेयर स्टाइल की विंडो आ जाएगी जिसमें हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस और लेयर स्टाइल आ जाएंगे। एक वे ये हुआ। दूसरा वे ये है कि जिस चीज़ को, जिन ग्राफिक्स को, यानी कि ये हमारे ग्राफिक्स का इमेज है या डिज़ाइनिंग के फाउंड को या ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे क्लिक करके इधर आके अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं तो हमारे पास ऊपर बिल्कुल टॉप पे देखें कि ब्लेंडिंग ऑप्शन का आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके हम फिर उसी विंडो पे लेयर स्टाइल की आ जाएंगे जिसमें ब्लेंडिंग ऑप्शंस सारे हमारे पास मौजूद होंगे। उसके बाद हम इसको करते हैं कैंसल और हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सेस है वो हम लेयर पे जाएंगे और लेयर स्टाइल में यहाँ पे भी हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन में सारे इस तरह की हमारे पास मौजूद होंगी। ये भी हमारे पास मौजूद है। और एक और वे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही हम ड्रॉप शेडो पे गए तो उसी तरह का उसका ड्रॉप शेडो की तरफ से जो हमारा पहले सिलेक्ट था, यानी कि डिज़ाइनिंग जो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट होगा उसी पे उसने डायरेक्ट हमें ड्रॉप शेडो पे पहुंचा दिया। तो हमारे पास ये लेयर स्टाइल्स हैं, हम डिफरेंट लेयर स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। हम सबसे पहले ड्रॉप शेडो को ही पढ़ते हैं। ड्रॉप शेडो को जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसी ड्रॉप शेडो का पैनल खुल के आएगा, जबकि यहाँ क्लिक करने से नहीं। क्लिक करने से हमारे पास वो क्लिक तो हो जाएगा लेकिन वो हमारे पास जो उसकी मेन्यूज़ हैं, आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तभी शो होंगी जब हम यहाँ पे आके उसे क्लिक करेंगे, या हमारा जो राइटिंग है ड्रॉप शेडो लिखा हुआ है वहाँ पे, या यहाँ पे आके हम क्लिक करेंगे तब जाके हमारा शो होगा, हमारे क्लिक करने से नहीं। अब मैंने ड्रॉप शेडो पे, जैसे मैंने ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया, हम सबसे पहले ड्रॉप शेडो पे जाते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। ड्रॉप शेडो में जी देखें, हमारा जैसे मैंने ऑन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ये एंगल्स आई थिंक डिफ़ॉल्ट से थे, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ओपेसिटी की हमारे पास मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई जैसे कि आपको पता है कि वाइट को डिसअपेयर कर देता है बिल्कुल। उसको शेडोज़, अमूमन शेडोज़ ब्लैक ही चलते हैं, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कलर को। यहाँ पे मैं देता हूँ जी नॉर्मल, और अगर देखें हम ओपेसिटी चेंज करके तो इसको ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस थोड़ा सा देखें कि डिस्टेंस देने से उसका ये नीचे की तरफ उसके डिस्टेंस हम कितना उसे किधर लेके जा सकते हैं। हमने डिस्टेंस दिया, बल्कि मैं इसका कलर कोई चेंज ही कर देता हूँ ताकि आपको कुछ ज़्यादा ही देखिए, मैंने रेड इसको कलर कर दिया। और इसकी ओपेसिटी भी आप देखें चेंज कर सकते हैं कि उसकी आपने कितनी ओपेसिटी, उसने कितना व्यू रखना है। यहाँ पे हमने उसकी ओपेसिटी दी, यहाँ पे हमने उसका डिस्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस हम इस तरह, इसके अलावा अगर ये एंगल है हमारे पास, एंगल से भी हम यूज़ कर सकते हैं माउस से। और दूसरा ये है कि हम यहाँ से लेके माउस से भी यूज़ कर सकते हैं, उसको माउस से भी उसको मूव कर सकते हैं, उसको डिस्टेंस। जैसे मैं माउस को लेके इधर उधर ड्रैग कर रहा हूँ, देखें आप वहाँ पे भी
एंगल भी मूव कर रहा है साथ में। आप उस विंडो पे देखें तो डिस्टेंस का जो बटन है वो भी साथ साथ मूव कर रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं ताकि आपको सही तरीके से उसका पता चले। ठीक हो गया। उसके बाद जो स्प्रेड है वो स्प्रेड जी फैलेगा। उसे देखें कितना उसके उसका जो एजेस हैं वो देखें स्प्रेड हो रहे हैं। आप अगर गौर से देखें तो उसको यहाँ पे वो देख, यहाँ से मैंने स्प्रेड को 0 किया तो कितना है एज, उसके जो एंगल्स हैं उसकी यहाँ पे देखें उसके जो एजेस हैं अब स्प्रेड हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे कम हो रहे हैं। जैसे ही हम उसे राइट साइड पे ले जाएंगे, जैसे उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो उसकी जो ये कॉर्नर हैं वो बढ़ जाएंगे। इस पे आप साइज़ को जितना यूज़ करना चाहते हैं ये आपके वर्क पे डिपेंड करता है और आपके प्रोजेक्ट पे कि आपके प्रोजेक्ट पे कितना आपको चाहिए, आपके डिपेंड करता है आपके वर्क पे। साइज़ जैसे भी देखें ब्लरी होता जाएगा। इस तरह अगर आप लेफ़्ट साइड पे इसको लेके आएँ तो ये कम होता जाएगा। उसके बाद ये है हमारा चेक लगा हुआ यूज़ ग्लोबल लाइट। ये जिस तरह ग्लोबल लाइट को जो हमारे सारे ऑप्शन आएंगे हम मिला के ही इसको पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ देर वेट करें। जब हमारे जहाँ जिस ऑप्शन में यूज़ ग्लोबल लाइट के ये चेक आता है हम उसको इकट्ठा ही पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास क्वालिटी। आपने ये भी देख लिया, इसमें हमारे जो ब्लेंड मूड हैं, ब्लेंड मूड को भी हम चेंज कर सकते हैं जैसे कि आपने आई थिंक पहले पढ़े हुए हैं। इसमें हम हार्ड डिफरेंट जो ब्लेंड मूड है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसे नॉर्मल रखते हैं। कलर आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी हम क्वालिटी पे, काउंटर। तो काउंटर में हम इसको देखें जी, इस पे हम इसका भी इसको साइज़ दे सकते हैं। इसमें भी देखें ब्लरी टाइप हो जाएगा, लेकिन इसमें हम यूज़ कर सकते हैं क्या, इसका हम ऑप्शन यहाँ से जो काउंटर का अच्छा ये लिया, अगर देखें तो उसमें इफ़ेक्ट्स किससे हो जाएगा कि जो उसका इनर साइड है वो बिल्कुल ऐसे लेंगे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जो उसकी आउटर साइड है वो बाकी रहेगी। इस पर देखें, इस पर कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट्स आएगा, इस पर कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट्स। इनके आपके पास डिफरेंट काउंटर हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं काउंटर को। यहाँ से काउंटर को देखें कि ये हमारा डिफरेंट इफ़ेक्ट्स दे रहा है, यहाँ डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आएगा। और इसके बाद हम इसकी नॉइज़ भी चेंज कर सकते हैं। देखें वो नॉइज़ को। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ क्लिक करें तो हमारे पास मैपिंग आ जाती है। हम मैपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अपनी मर्ज़ी की उसकी मैप देना चाहें, उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमारा ये पार्ट जो है इनपुट का है, ये आउटपुट का है। आप इनपुट आउटपुट जो भी इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं कस्टम, ये हमारे पास थी, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैपिंग, ये देखिए इसमें क्या इफ़ेक्ट्स आया। ये अब आपकी मैपिंग करने से आपको और आपकी प्रैक्टिस करने से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। ठीक हो गया जी, मैंने इसे कैंसिल किया और हमारा ये भी हम इसको मैं ओके करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ओके करने के बाद हमारे पास जैसे डिज़ाइनिंग क्या है, जो हमारे पास टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखें जी नीचे हमारे पास इफ़ेक्ट्स का जो है वो शो हो गया कि इफ़ेक्ट्स का एक आई बटन शो हो गया। हम इफ़ेक्ट्स पे यहाँ पे हम अनचेक भी कर सकते हैं, इसे इफ़ेक्ट्स इनके ख़त्म कर सकते हैं। दोबारा उसी पे आएँ तो हम उसे ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास जितने भी इफ़ेक्ट्स होंगे, जितने भी लेयर स्टाइल्स होंगे, जो हमारे पास इनर शेडो और दूसरा डॉप शेडो का है, हम इसको डॉप शेडो क्योंकि हमने अभी यूज़ किया है, इसको अगर हम अनचेक कर दें तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, अनविजिबल हो जाएगा। अगर हम इसे करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ये ऑप्शन भी होगी मौजूद है, तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी हम इस पे चलते हैं नेक्स्ट अपनी ऑप्शन पे। मैं ग्राफिक्स को लेता हूँ, यहाँ पे हम इसे करते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे आके डबल क्लिक किया और हमारी ऑप्शन जो हमारी लेयर स्टाइल की विंडो यहाँ पे अपीयर हो गई। मैंने जी उसे जी अब हमने करना है आउटर ग्लो। जैसे ही मैंने आउटर ग्लो पे यहाँ पे क्लिक किया
तो हमारे पास जो ऑप्शन थी वो पहले की जो थी वो मौजूद, वो यानी कि जो हमने लगाया हुआ था पहले वही आ गया, लेकिन हमारे पास आउटर ग्लो की विंडो जो है वो प्रॉपर्टीज़ पेयर नहीं हुई, वो हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन आ रहा है। मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास उसकी आउटर ग्लो की ऑप्शन आ गई, उसी की प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसमें डिफ़ॉल्ट किया मैंने तो डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये है। उसके बाद जी मैं इसको यूज़ करता हूँ जी, आपको बताते हैं इसको जी, मैं कर लेता हूँ नॉर्मल। नॉर्मल के बाद जी हम आउटर ग्लो देते हैं, जिसमें आउटर ग्लो क्या होगा जी, जैसे कि मैं इसको किसी आपको थोड़ा सा पहले इमेज पे भी ऐसे मैं कैंसिल करता हूँ, किसी इमेज पे भी करके दिखाते हैं आपको। ये मैंने एक रिसेंटली बनाया है, एक इस पे इमेज पे मैं इसको ग्लो देखते हैं, इसको ग्लो को डबल क्लिक किया, इस पे जी मैंने देखें जी आउटर ग्लो करते हैं इसको। अच्छा देखें, जैसे ही मैंने यहाँ से हम नॉर्मल करते हैं, ओपेसिटी इसकी करते हैं, उसके बाद नॉइज़ जैसे देखें कि उसको नॉइज़ करने से हमारा किस तरह उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि उसकी नॉइज़ बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पे उसमें इसको ना थोड़ा सा और भी जूम कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर पता लगे। उसके बाद नॉइस चेंज करने से देखें उस पर ब्लरी टाइप और उसका ग्लो देखेंगे, इमेज पे ग्लो। अच्छा ये देखें कि ये क्योंकि हमारे पास ट्रांसपेरेंट इमेज है इसलिए ये हम इसे चेंज कर पा रहे हैं। और देखें मैं इसे ओके करता हूँ, क्योंकि देखें इसे मैं मूव भी कर सकता हूँ, हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, हमारा बैकग्राउंड अलग है और ये जो हमारा इमेज है ये एक ट्रांसपेरेंट इमेज है और अलग इमेज है। इस पे मैंने इसे ये ऑप्शन लिया। उसके बाद देखें इसकी नॉइस भी चेंज की हमने, यहाँ से हम इसका आउटर ग्लो का जो हम कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रेड कर दिया, रेड ज़्यादा इसको करके ओके करते हैं। उसके बाद जी टेक्निक्स आ जाती हैं, टेक्निक्स में सॉफ्टन, जैसे सॉफ्टन पे देखें ये टेक्निक स्प्रेड हमने किया तो वो जो है वो आउटर की साइड पे ग्लो कर रहा है, आउट साइड पे ही उसे ग्लो कर रहा है। अगर हम साइज़ बढ़ाएंगे तो देखें साइज़ भी वो बाहर की तरफ ही जा रहा है, अंदर की तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि हम कौन सी ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, आउटर ग्लो। आउटर ग्लो पे सिर्फ वो बाहर की तरफ ही कर रहा है। साइज़ में देखें उसका साइज़ भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसे छोड़ा। उसके बाद अगर हम सॉरी यहाँ पे उसके बाद अगर मैं सॉफ्टन के बाद टेक्निक्स चेंज करता हूँ, प्रिसाइज पे जाता हूँ तो वो थोड़ा देखें बढ़ गया, वो उस पर थोड़ा वो जो है फैलाव उसका बढ़ जाता है, बस इतनी ही उसमें चेंजिंग होती है। मैं ज़्यादातर सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, ये आप पे डिपेंड है और आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। इसमें भी क्वालिटी वही कि आप, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ से आप इसे ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। एक मिनट में इसे थोड़ा स्प्रेड कम करते हैं, इसका साइज़ कम करते हैं मिलके यहाँ इसको ग्रेडियंट, इट्स मीन के आप ग्रेडियंट ब्लू में जी नहीं, पर्पल में देखें आप इसे ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। देखें उसमें ग्रेडियंट कलर्स उसके जो इनर का आउटर ग्लो है उसमें दो कलर आ गए, उसमें यानी ग्रेडियंट आ गया। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर यूज़ करना चाहते हैं, कितना उसमें यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। इसमें आप ग्रेडियंट भी इसके ग्लो पे, आउटर ग्लो पे आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आप पे डिपेंड है। उसके बाद हम उसी तरह आते हैं क्वालिटी पे, काउंटर पे और काउंटूर पे जी उसी तरह हम, हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं सारे, हम ये इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास किस तरह के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ज़बरदस्त। उसके बाद जी हम यहाँ पे क्लिक करके उसी तरह अपनी मैपिंग भी कर सकते हैं कि हमने इनपुट कितना देना है और उससे आउटर कितना रखना है, ये हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। देखें उस पर आउटर कितना होगा, और अगर हम इसे बिल्कुल भी यहाँ लेके आए, ये हमारा इनपुट हो गया और आउटर को अगर मैपिंग हम अपनी खुद करें, देखें जी मज़ेदार सी चीज़ बन जाती है। ये आप पे डिपेंड करता है जी कि आपने इसे
किस तरह यूज़ करना है। उसके बाद इस यहाँ पे ठीक हो गया जी हमारा ये भी। मैं इसे जी सेट कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद एक और आपको मैंने बताया था कि चलो मैं इसकी एक और भी आपको इसकी लेके चलते हैं हम। यहाँ से मैं ओके करता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो है इमेज पे भी इफ़ेक्ट्स देंगे, लेकिन सिर्फ ट्रांसपेरेंट पे। लेकिन शायद आपको इस यहाँ पे समझ ना आ रही हो, तो मैं ये आपको यहाँ से, मेरे पास एक इमेज मौजूद है, मैं इस पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसकी एक लेयर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जी हम इसको करते हैं। अच्छा, इस पे जैसे ही मैंने देखे, मैं डबल क्लिक किया इस पे, हम अगर ड्रॉप शेडो करते हैं तो हमें कुछ भी छेड़ते रहें, कितनी ओपेसिटी कर दी, जो मर्जी करें, हमें कुछ इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आ रहा, हमारे पास कुछ नहीं हो रहा। ठीक हो गया, मैं इसको ओके करता हूँ फ़िलहाल। उसके बाद जी हम इसको जी मैं करता हूँ, हमारे पास लेयर नहीं आ गई, मैं इसका जी इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऑब्जेक्ट सिलेक्टर। मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे गया, उसके बाद जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को किया। कुछ देर बाद जी हाँ जी, अब इसको मैंने जी यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने इसे कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया और इसको मैं इनविजिबल कर देता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया ट्रांसपेरेंट। अब क्योंकि हमारे पास ट्रांसपेरेंट आ गया, इस पे अब चेंजिंग करके देखते हैं। तो हम ड्रॉप शेडो देखे, जैसे ही मैंने ड्रॉप शेडो को ऑन किया तो देखें हमारे पास डिस्टेंस में करने से, स्प्रेड करने से हमारे पास देखें हाँ इफ़ेक्ट्स आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट अब यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो बैकग्राउंड था वो नहीं है। उसके बाद जी हम अपनी नेक्स्ट जो चलते हैं हमारी ऑप्शन पे, हम इसी पे ही करते हैं ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स को मैंने जी डबल क्लिक किया, यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट है जी वो है जी पैटर्न ओवरले। पैटर्न ओवरले पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जैसे ऑलरेडी मेरे पास वो एक ग्रास या पत्ते की जो थी पैटर्न वो बन के आ गया। इसकी ओपेसिटी भी हम चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो देखें कम करने से हमारे नीचे वाले कलर से वो आई थिंक ओवरले हो रही है, तो इसका हम ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ट्री, ग्रास वगैरह वगैरह। ये मैं इसको और चेंज कर देते हैं, ये हमारा ट्री का आ गया, ये हमारा और चेंज हो गया। उसी तरह अगर हम ग्रास में जाएं तो ग्रास भी हम लगा सकते हैं। और अगर पैटर्न अगर हम कुछ नया, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जब पैटर्न बनाना सीखेंगे हम अपनी तरफ से भी पैटर्न इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। इसमें भी नीचे आएँ तो फिर वही एंगल, हम एंगल भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि हम एंगल इसमें क्या करें। और स्केल, जैसे हम स्केल इसका कम करेंगे तो देखें वो उसके जो लीफ हैं वो हमें ज़्यादा शो होने लग गए। अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो राइट साइड पे जाने से हमारे पास उसका जो एंगल है वो बढ़ जाएगा उसका। इस तरह हम ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं आप इस ऑब्जेक्ट पे, फॉन्ट्स पे और इमेजेस पर भी हम ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी हम हमारा ये ओपेसिटी यहाँ हो गया, हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। इसमें भी हम ब्लेंड मोड यूज़ कर सकते हैं, देख के लाइट टर्न पे किया तो इस तरह का आ जाएगा इफ़ेक्ट्स। और ओवरले पे देखें नीचे वाला कलर भी वो जो है विजिबल होने लग जाएगा। इसमें भी हम ब्लेंड मोड्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ओके किया। नेक्स्ट जो हम चलते हैं जी, इसी पे हम दोबारा ऑप्शन हमारी जो नेक्स्ट वाली है वो हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। मैं इसे जी ऑफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जी, मैं जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा कुछ नहीं आया। ग्रेडियंट, हम जी ग्रेडियंट पे मैंने किया, ग्रेडियंट पे। अच्छा, ग्रेडियंट पे इस तरह होगा कि देखें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि वाइट कलर था, लेकिन पहले हमारे पास येलो था, मैं नॉर्मल पे ही आया और इस पे हम जी कलर को चेंज करते हैं, ग्रेडियंट लगाते हैं जी वाइट 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 वाइट। इस तरह देखें बड़ा ज़बरदस्त सा ग्रेडियंट आ गया। हम इस पर इस तरह यूज़ कर सकते हैं जो अपने फॉन्ट पे, अपने टेक्स्ट पे, इस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं ग्रेडियंट।
और उसके बाद जो हमारा जो स्टाइल है, हम लीनियर, एंगल्स, रिफ्लेक्टेड, डायमंड, जो भी हम इसे यूज़ करना चाहते हैं अपने वर्क के मुताबिक इसे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एंगल है, हम इसे एंगल को भी हम जिस तरह यूज़ करना चाहते हैं, एंगल को इधर, एंगल को जिस तरह हम उसको कलर को यूज़ करना चाहते हैं, अपने ग्रेडियंट को यूज़ करना चाहते हैं, उसी तरह हम एंगल को यूज़ करके हमारे ये वर्क पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये स्केलिंग है। स्केलिंग यानी कि कहाँ से, या अगर हम माइनस की तरफ जाएंगे, हम अपनी लेफ़्ट जाएंगे तो स्केल इस तरह होगा। उसकी ग्लो देखें, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि साथ साथ उसकी स्केल बढ़ता जा रहा, घूमते जा रहा। उसके बाद हम यहाँ रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं रिवर्स करूँगा तो यानी कि जो पर्पल कलर है वो देखें लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा, और जो आई थिंक फेरोजी कलर, जो ब्लू कलर है, वो जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा रिवर्स करने से। उसके बाद इसमें भी ब्लेंड मूड्स हैं। इसमें ब्लेंड मूड के यूज़ करने से देखें कि लाइटन करने से लाइट नीचे वाला कलर आ जाएगा, ओवरले जैसे नीचे वाले कलर के साथ वो, और बर्न करें तो अगर हम मल्टीपल करें तो मल्टीप्लाई इस तरह हो जाएगा। उसमें एक अलग इफ़ेक्ट्स आ जाएगा। इसको भी मैं रीसेट करता हूँ, और मैं जी इसको भी हम ओके कर देते हैं जी, बल्कि हम इसको रीसेट करके इसको कलर को जी वही रहने देते हैं जो हमारा था। ओके किया मैंने, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जी हमने नेक्स्ट जो करना है हमारा जी, नेक्स्ट है हम उसी ग्राफिक्स को ही लेके चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट जो है, अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने इसको जी ऑफ किया, और हमारे पास है जी नेक्स्ट कलर ओवरले। कलर ओवरले क्या करेगा जी, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो उसका जो ये कलर ओवरले ऐसे है कि जैसे सॉलिड कलर, ये सॉलिड कलर की तरह एक्ट करेगा। इसमें हम जैसे ही इसको कलर को यानी कि यहाँ से कुछ कलर भी डायरेक्टली हम सॉलिड कलर चेंज करना चाहे, वाइट कर दिया, ब्लू कर दिया, ये कलर यानी कि पूरा उसकी जो फॉन्ट है, या ना इसमें ग्रेडियंट है ना कुछ, हम इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं कोई भी। अगर हम इसका कलर करना चाहें तो किसी किस्म का कलर हम डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने ओके किया। अच्छा, इसमें एक और जो काबिल ज़िक्र बात ले लें जी, इसमें मैं सबको ऑन कर देता हूँ। अब देखें जी, सबको ऑन भी हैं। इसमें क्या होगा कि जब हम इसमें ऐसे होगा, ये हम इसे इसमें जो है वो लेयर वाइज इसे हम व्यू करेंगे। जो सबसे पहले या सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वही हमें शो होगी। ये यानी कि जैसे समझे कि तरतीब वाइज होंगी, जो सबसे ऊपर लेयर होगी हमें वही शो होगी। उसमें यानी कि हम अगर कलर को ऑफ करके अगर जो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, जैसे ग्रेडियंट ओवरले हमें देखना है तो हमें कलर को ऑफ़ करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर हम पैटर्न को देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कलर को ऑफ़ करना पड़ेगा, हमें ग्रेडियंट को ऑफ़ करना पड़ेगा, तब जाके हमें, जैसे मैं इसको हम इनको अगर देखना चाहते हैं तो मैं अब जैसे कि है हम इसको नहीं देख सकते हमारा, हालांकि हमारा ग्रेडियंट भी है, पैटर्न भी है, लेकिन हम इसको जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो देखें हमें ग्रेडियंट शो हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं ग्रेडियंट को ऑफ़ करूँगा तो हमारे पास पैटर्न भी शो हो जाएगा। तो लेकिन इसमें एक है कि हम अगर इस कलर को ऑफ़ करेंगे तब जाके हमें इसमें ग्रेडियंट ओवरले और पैटर्न ओवरले जो हमने पैटर्न लगाया हुआ है वो हमें शो होगा कि ये लेयर वाइज होती हैं। ये लेयर के जो सबसे पहले होगी लेयर वही हमें नज़र आएगी। नेक्स्ट जी, हम इस फॉन्ट को, इस टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेटिन क्या करेगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए, अच्छा ये करता है जी, एक हमारे पास इस तरह समझें कि क्या हमारे पास टेक्सचर का इफ़ेक्ट्स लेके आता है, या 3D इफ़ेक्ट्स लेके आते हैं, या फिर इसे सिल्की टाइप ये मेटल इफ़ेक्ट्स देने के लिए हम ये सेटिन यूज़ करते हैं। मैं इसको जी टॉप शेडो इसका ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जी हम इसका देखते हैं भाई, हम इसमें देखें इसको ओपेसिटी देने से क्या इसमें अजीब सा उसमें यानी कि मेटल सा तो अजीब कलर उसमें, ये देखें जैसे वेस्ट टाइप, जैसे ऊपर घूम रही हूँ वेस्ट टाइप, या इस तरह का वो इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं।
अच्छा, इसमें ये करते हैं, कलर चेंज करते हैं, उसमें रेड कलर करते हैं, थोड़ा हमें ज़्यादा शो होगा रेड कलर। देखिए उसके जैसे ही मैंने उसकी ओपेसिटी चेंज की तो उसकी ओपेसिटी भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका जी नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से ओपेसिटी चेंज करने से उसमें इफ़ेक्ट देखें किस तरह का आ रहा है। फिर उसके बाद हम इसका एंगल भी यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसे एंगल से भी। और डिस्टेंस देखें कि ये एक इफ़ेक्ट्स देखें किस तरह का एक वेव टाइप या एक सिल्की टाइप सा एक इफ़ेक्ट्स दे रहा है। फिर इसमें हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए साइज़ अगर मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ तो एक टेक्सचर टाइप सा बन गया है। देखें इस तरह के इफ़ेक्ट दे सकते हैं हम। फिर साइज़ बढ़ाने से वो एक यहाँ पे हम रखने से हमें एक अच्छा इफ़ेक्ट्स आता है। डिस्टेंस भी यहाँ पे, और इसमें भी इसी तरह कंटूर है, कंटूर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम देखें, यहाँ ये इफ़ेक्ट जाने से एक अलग सा इफ़ेक्ट्स आ जाएगा। इस पे अलग, इस पे अलग, इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे पहले आपने पढ़ा है, आप मैपिंग भी कर सकते हैं। मैपिंग पे जाएंगे तो मैपिंग आपकी आ जाएगी। ये इफ़ेक्ट्स हम लगाते हैं इसमें, ये इस तरह के हम इफ़ेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं हमारा ये सेटिंग में। कि एक हमारे पास इफ़ेक्ट्स जो है वो एक सिल्की टाइप सा इफ़ेक्ट्स आ जाएगा। ठीक होगा जी, इतना हम थोड़ी सी क्लास को मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ। बाकी जो हमारे पास ऊपर वाली जो हेयर स्टाइल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इस सब को पढ़ाने लग जाऊँ तो उसमें तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट उसका पार्ट 2 में मैं इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।